A warm welcome to everybody. Welcome to Ayush Education Hub. Today we are going to learn Science Chapter 2 Microorganism Friend and Foe. तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन किसे कहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। इधर है, आप लगा लीजिए देयर आर से लेकर माइक्रोब्स तक लगा लीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट मेन चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप के होते हैं। तो मेजर 4 ग्रुप्स होते हैं, ये दिए हुए हैं यहाँ एल्गी तक। और वायरस भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो अलग होता है क्योंकि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्ट करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर। तो ये रहा होस्ट ऑर्गेनिज्म तक, और इधर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं मेन चीज़ बताता हूँ हमेशा। हाँ, यहाँ पे आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया कि क्या क्या यूज़ होता है उनका। ये कर्ड में आते हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में काम आते हैं, और इन्हें सॉइल एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। ये रहा इनसे लेकर नाइट्रोजन फिक्सिंग तक। और यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दिया लैक्टोबैसिलस, कर्ड जिससे बनता है ये है, ऊपर से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। और इधर और भी दिया हुआ है कि कौन कौन से क्या क्या बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सूजी बनता है, चीज़ बनता है, ये सब है। और जो मेन चीज़ है ये फर्मेंटेशन है कि जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो और उसके बाद है नेक्स्ट है और ये एंटीबॉडीज़ वाला, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस मेडिसिन कॉल्ड माइक्रोब्स। तो ये आ सकता है कि किसने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, तो ये इधर दिया हुआ है। और किसने, और एंटीबॉडीज़ आएगा, ये किसने फर्मेंटेशन को किया था, तो इधर दे रखा है। और यही सब है। और हम आगे चलते हैं वैक्सीन। तो ये सब तो अभी सबने सुना ही होगा शब्द वैक्सीन। तो ये रहा व्हेन, इधर अंडरलाइन कर लीजिए, व्हेन से लेकर इंडिवेटर्स तक। व्हेन द डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट इंडिवेटर। मतलब कि कोई भी डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करने वाला कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। और ये है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने 1728 में स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन ढूंढी थी। और इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये है बैक्टीरिया जो सॉइल नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ से देखिए सच से लेकर पैथोजेंस तक, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ देते हैं ह्यूमन बीइंग, प्लांट या एनिमल को, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। और इधर बताए कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज़ कैसे भी फैल सकते हैं, एयर से, वाटर से, फूड से, फिज़िकल कांटेक्ट से, इधर दिया भी है। और यहाँ पे बताया कि जो माइक्रो इंसेक्ट या एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को कैरी करते हैं उसे कैरियर्स कहते हैं। और जैसे कि ये दिखा रखा है फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो, जो कि मलेरिया और डेंगू फैलाता है।
और इधर चार्ट दे रखा है कि कैसे फैलता है। और इधर एक और चार्ट है। इधर बताया है कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। तो जब हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं और हम उस खाने को हम खा लेते हैं, तो वो हमारे पेट ख़राब कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उससे फूड पॉइजनिंग होती है। और अगला है कि फूड प्रिवेंशन, तो फूड को कैसे प्रिवेंट करें। इसमें बताया है कि हम कैसे जान सकते हैं कि खाना स्पॉइल हुआ है कि नहीं। तो उसके स्मेल से, उसके कलर से हम जान सकते हैं। उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही सब है कि लॉन्ग टाइम तक कोई भी रखी हुई चीज़ को नहीं खाना चाहिए। और केमिकल मेथड कौन सा होता है जिससे हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जनरली हम नमक या तेल से, जैसे कि करते हैं अचार वगैरह बनाते टाइम, यहाँ से प्रिवेंशन तक। तो जो सॉइल एंड एटेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें बताया कि हम सॉल्ट से कैसे करते हैं मीट वगैरह, फिश को, और शुगर को ऑयल विनेगर, हॉट या ट्रीटमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका ये है कि कौन सा बैक्टीरिया करता है। तो रिजोबियम करता है, ये आ सकता है पेपर में। और ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसको देख लीजिएगा एक बार। वैसे ये ज़्यादातर आता नहीं है लेकिन आ सकता है। और कुछ यही सब है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। ये सब अंडरलाइन है आपको। अरे हाँ, एक चीज़ छूट गया इधर, पेस्चराइजिंग। तो ये रहा उसका डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।